इस दुनिया में सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या चीज़ का है? इस दुनिया में सबसे ज़्यादा महत्व, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? इस दुनिया में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ सिग्नेचर का है। अगर मेरे दादाजी अपने ज़मीन, चाहे वो सतुआ खा के, चाहे कुछ भी करके, अगर ज़मीन दूसरे किसी के नाम साइन कर दिए है ना, तो हम लाख कुछ करेंगे, वो हमारा नहीं होगा। अगर पुलिस यहाँ पे आ जाए, अपने किसी स्टूडेंट को मार दे विदाउट वर्दी, तो हम सभी लोग मार के उसको ये कर देंगे। लेकिन विदाउट, अगर वर्दी में आ जाए, एक हवलदार भी आ जाए, होमगार्ड भी आ जाए, तब भी हम लोग उसका मान सम्मान करते हैं। तो इस दुनिया में है ना, सबसे ज़्यादा वैल्यू साइन का होता है। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा वैल्यू साइन का होता है। और ये 100% गारंटी के साथ बोलते हैं कि 95%, 19% ऐसे इंसान जिनके साइन का वैल्यू हो जाता है, सिग्नेचर का वैल्यू हो जाता है, वह इंसान घूस लेना शुरू कर देते हैं, कैश लेना शुरू कर देते हैं। कैश का मतलब कॉस। सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या चीज़ का है? साइन का। सबसे ज़्यादा वैल्यू साइन का। और साइन, जिस इंसान के साइन का वैल्यू हो गया, वह इंसान घूस लेना, कैश लेना शुरू कर देता है। और सबसे कम घूस कितना दिया जाता है? 10 गो। 10 गो हम लोग 10 देते हैं, लेकिन उसको बोलेंगे 10। सबसे पहले साइन, दूसरी बात कॉस, कितना? 10। अगर जो इंसान 10 गो रुपया, 10 गो ले रहा है घूस, तो वह इंसान क्या 10 रुपया में महल पलंग खरीद सकता है? हर एक इंसान के सबसे पहले ज़रूरत की चीज़ होती है कि वो अपने आराम करने के लिए व्यवस्था करे। तो 10 रुपया इकट्ठा करके वह अपने लिए है ना खटिया खरीदेगा। क्या खरीदेगा? खटिया, कॉट। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू साइन का। जिस इंसान के साइन का वैल्यू हो गया, वो क्या लेना शुरू कर दिया? कॉस। कितना लिया? 10। और क्या खरीदा? कॉट। और जब कॉट पर सूतेगा तो नीचुआ से सेकेगा ना, कॉट पे सूतेगा तो क्या होगा? सेकेगा। तो सेकेगा तो सेक। सबसे पहले साइन, साइन के बाद कॉस, कितना? 10। क्या खरीदा? कॉट। और सोने गया तो सेका, सेक। और सेकेगा तो गो एंड गॉन टू भगवानपुर ऊपर, है कि नहीं है? इसका मतलब कॉस के चलते उसको सेका है, कॉसेक। कॉस के चलते सेका तो क्या हो गया? कॉसेक हो गया। तो सबसे पहले साइन किया, कॉस, कितना लिया? 10। क्या खरीदा? कॉट। क्या हुआ? सेका। और सेका तो कॉसेक हो गया। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। शुरुआत में क्या किया है? साइन किया है, और लास्ट में कॉसेक हो गया। शुरुआत में साइन किया है और लास्ट में कॉसेक हो गया। साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा। शुरुआत में साइन किया है और लास्ट में क्या हो गया है? कॉसेक हो गया है। तो कॉसेक थीटा। कॉस थोड़ा सा लिया है तभी तो सेका है, अगर ज़्यादा लेता तो क्या सेकता? कभी नहीं सेकता। तो कॉस का उल्टा सेक। कॉस थोड़ा सा लिया था, यही रीजन है कि क्या किया है? सेका है। कॉस का उल्टा सेक। और 10 गो लिया है, 10 गो लिया है, 10 गो लिया है, तभी तो कॉट खरीदा है। अगर 10 गो नहीं लिया रहता तो क्या कॉट खरीदता? कभी नहीं खरीदता। तो 10 का उल्टा कॉट। आ रहा है समझ में? 10 का उल्टा कॉट। तो साइन का वैल्यू होता है P/H। पहले दूर का लोग आएगा, P दूर, H अभी हम बताएंगे P क्या है, H क्या है, इसके बारे में हम लोग बढ़िया से जानेंगे। तो P/H, B/H, P/B। जस्ट इसका साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो P/H का उल्टा H/P हो जाएगा। कॉस का उल्टा सेक होता है, तो B/H का उल्टा H/B हो जाएगा। 10 का उल्टा कॉट होता है, तो B/P हो जाएगा। P/B एक्चुअली है क्या? सबसे पहले हम लोग ये जाने, त्रिभुज है ना, एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाती है। और समकोण त्रिभुज के सामने वाला रेखा
कर्ण महाराज है। कौन महाराज है? कर्ण महाराज। ये कभी बदलते नहीं है, जो भी 90 डिग्री के सामने वाला रेखा है उसको हम लोग एच बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। अब आप ये सोचिए कि इसमें आधार कौन है, लंब कौन है, बी कौन है, पी कौन है। आधार को हम लोग बी से सूचित करते हैं और लंब को पी से सूचित करते हैं। इसमें आधार कौन है, लंब कौन है? इसमें हम लोग आधार और लंब का डिसाइड नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि इसमें थीटा का मान नहीं दिया है। जब तक थीटा का मान नहीं देगा हम लोग आधार और लंब का बता सकते नहीं है कि आधार कौन है और लंब कौन है। यदि थीटा का मान ए दे दिया तो ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा पी, लेकिन यदि थीटा का मान सी दे दे तो ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा पी। थीटा का वैल्यू होता है, थीटा का मतलब होता है हम वहीं पे स्थिर है। थीटा का मतलब होता है हम वहीं पे स्थिर है। ये तो कर्ण महाराज एच छेक लिए है, वहां तो हम पहुंच नहीं सकते हैं। हम किस रास्ते से जाएंगे? यहाँ पे थीटा का मतलब कि हम यहाँ पे स्थिर है और यहाँ से चलना शुरू करेंगे तो सबसे पहले तो हमको बी ना मिलेगा, बाद में पी मिलेगा। ये कर्ण कभी बदलता नहीं है। जैसे कि H बराबर, एक बात बताइए, हमारे गांव में जो सबसे बड़े व्यक्ति है, अगर सभी छोटे छोटे व्यक्ति अगर मिल जाए ना तो उनका मुकाबला कर सकते हैं, या किसी भी बड़े समस्या का समाधान छोटे छोटे सभी लोग अगर एक होकर मिल जाए। जैसे कि ये H, ये अपना वर्चस्व स्थापित किया है कि हम जब रहेंगे कर्ण के सामने रहेंगे। यदि जितने भी छोटे व्यक्ति हैं B + P ये दोनों को मिला दिया जाए तो H के बराबर हो जाते हैं, और चूंकि इनके पास भी पावर है तो इनके पास भी पावर है। इसी को हम लोग पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। H² बराबर B² + P²। जिसका भी वैल्यू निकालना हो, H का वैल्यू निकालना हो तो इधर से स्क्वायर हटेगा और इधर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। हमको B का वैल्यू ज्ञात करना है तो B तो जाएगा H के पास, P जाएगा H के पास, लेकिन कहाँ बैठाएगा, माइनस में बैठाएगा, नीचे बैठाएगा और इसका रूट डाल देगा। P ज्ञात करने के लिए वो भी जाएगा H के पास, P भी जाएगा H के पास, लेकिन कहाँ बैठाएगा, नीचे बैठाएगा, पावर डाल देगा और इधर रूट चढ़ा देगा। तो P बराबर H² - B² रूट के अंदर। आया बात समझ में?